क्या हम सच में किसी ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं? क्या ये इमॉर्टलिटी की शुरुआत होगी? आखिर क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ह्यूमन ब्रेन की कॉपी बनाने से हमारा मतलब था कि थॉट्स, इमोशन, मेमोरीज, पर्सनैलिटी यानी कि खुद आपकी एक कॉपी को कंप्यूटर में अपलोड कर देना। यकीन मानिए कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। एक साइड से आप इमॉर्टल हो सकते हो। ह्यूमन ब्रेन को मैप करके इसे डाउनलोड करने के लिए पहले हमें इसके वर्किंग प्रोसेस को समझना होगा। ब्रेन मैपिंग की मदद से हम दिमाग में न्यूरल कनेक्शन को बारीकी से समझ सकते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्या साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन को मैप करने में सफल हो पाए हैं? अगर हाँ, तो फिर क्या हम सच में अपने कॉन्शियस को रोबोट में ट्रांसफर कर सकते हैं? आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और आपके इन सवालों का क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आप आने वाले वीडियोस की अपडेट मिस ना करें। ह्यूमन ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और करीब 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन होते हैं। ब्रेन सेल आपस में साइनेप्सिस के मदद से कम्युनिकेट करते हैं जिसकी स्पीड करीबन 268 माइल्स पर आवर की होती है। इसी के मदद से हमारा ब्रेन हमें उठने बैठने जैसा कॉमन कमांड देता है। इसे आप ब्रेन की कम्युनिकेशन वेब की तरह समझ लीजिए। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए साइंटिस्ट ब्रेन में होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पाथ को कॉपी करते हैं और उसका एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाते हैं और इसे ब्रेन मैपिंग कहा जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और साइंटिस्ट इस काम को अंजाम देने में सफल हो गए। बहुत से साइंटिस्ट ने फुल ह्यूमन ब्रेन को मैप कर लिए हैं। ब्रेन मैपिंग हेल्पफुल है दिमाग के अलग अलग हिस्से को बारीकी से समझने के लिए। जब हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट उस टास्क को करने में यूज होता है और कोई मेंटल इलनेस के दौरान दिमाग में कौन सा पार्ट अफेक्टेड है और बहुत से ब्रेन डिजीजेस को क्योर करने में भी यूज़फुल होता है। और साथ ही साथ हमें हमारे ब्रेन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाता है। साइंटिस्ट ने वॉर्म ब्रेन को कॉपी कर उसे एक रोबोट में अपलोड कर दिया था और वो रोबोट बिना किसी ह्यूमन कमांड के खुद से ही रैंडम मूवमेंट करने लगा। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। किसी ब्रेन को फुली उसके नेचुरल एल्गोरिदम को कॉपी करके आर्टिफिशियली उस लिविंग थिंग को इमॉर्टल बना देना। बट वॉर्म ब्रेन को कॉपी करना और ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वॉर्म ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ 302 न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं जबकि ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो एक सिंगल सैंड ग्रेन की साइज जितना होता है उसमें करीब 1000 न्यूरॉन एंड 1 बिलियन सिनेप्टिक कनेक्शन होते हैं। अब तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ब्रेन मैपिंग में कितना वक्त लग सकता है। बट लेट्स इमेजिन कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई होगी कि ह्यूमन ब्रेन में जितना भी डेटा है उसे डाउनलोड करके एक कंप्यूटर में अपलोड कर दें। मतलब आपके थॉट्स, इमोशन, मेमोरी, पर्सनैलिटी यानी कि आपकी एक आर्टिफिशियल कॉपी जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहेगी आपको इमॉर्टल बना देगी। साउंड्स कूल राइट? आखिर कौन नहीं इमॉर्टल बनना चाहता? कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड होंगे अपने आप को अपलोड करने के लिए। बट क्या वो आर्टिफिशियल ह्यूमन वही होगा जिसकी कॉपी बनाकर आपने अपलोड की है या फिर वो कोई और होगा? इसे कुछ इस तरह समझिए कि आपने अपनी ही कॉपी बनाकर अपलोड कर दी है और वो जो सेकंड पर्सन है वो आपकी ही कॉपी है। जी बेशक आपकी ही कॉपी है, लेकिन मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए। आपके अपलोड कर देने के बाद वो जो आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बनेगा उसे एंड्रॉयड कहेंगे क्योंकि इंसानों की तरह वो सोच नहीं पाएगा। आपकी सिर्फ मेमोरीज ही स्टोर्ड होंगी और वो किसी भी एंगल से ह्यूमन नहीं कहलाएगा। आखिर वो भी तो किसी क्रिएटर की क्रिएशन है, जैसे कि हम किसी क्रिएटर की क्रिएशन है और हमने अपनी ही कॉपी क्रिएट कर दी, फिर तो हम उन एंड्रॉयड के क्रिएटर कहलाएंगे। वैसे इस पे एक साइकोलॉजिकल टॉक हो सकती है, लेकिन इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो बस यारो आज के लिए इतना है और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Hope we see you guys in next video. तब तक के लिए